सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत एंड रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम जावा 8 का एक और फीचर को स्टडी करेंगे, दैट इज़ स्ट्रीम एपीआई। एंड वी विल स्टडी व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई, व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ स्ट्रीम एपीआई एंड एवरीथिंग अबाउट स्ट्रीम एपीआई एक्सेप्ट द कोडिंग पार्ट। वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। सो Stream API is a modern and clean way to process data. Stream API जावा 8 में आया, एक मॉडर्न तरीका बन गया डेटा को प्रोसेस करने का। डेटा को स्टोर करना अलग होता है, डेटा को प्रोसेस करना अलग होता है। Java Streams API is used to process collections of data in a function and a declarative way. मतलब जैसे हमने लैम्डा फंक्शन पढ़ा था ना, लैम्डा एक्सप्रेशन है, कोई तरीका नहीं है, शॉर्ट वे है। वैसे स्ट्रीम एपीआई एक मॉडर्न तरीका है डेटा को प्रोसेस करने का। फॉर एग्जांपल, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लाइक फिल्टरिंग डेटा, सॉर्टिंग डेटा, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, काउंटिंग एलिमेंट्स, ग्रुपिंग डेटा। ये सब करने के लिए ना हम इतना बड़ा मेथड लिखते हैं। देखो हमने यहाँ पे लूप चलाया फॉर ईच। हमने उसको लाइक पहले हमने लिस्ट ली, अरे फिर हमने एक और इवन नंबर की लिस्ट बनाई, फिर हमने उसको इस लिस्ट में लिया, हमने प्रिंट कराया। तो एक लिस्ट में ना सारे इवन नंबर्स प्रिंट करा दिए। बट अगर हम स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करते हो तो इतने में हो जाते हैं। लाइक हमने एक ये सेम लिस्ट है, यहाँ पे स्ट्रीम बना, एक ही लाइक हमने स्ट्रीम बनाई और हम नम्स का नाम लिया और यहाँ पर फिल्टर लगा, टू लिस्ट करके हमने प्रिंट कर दिया। तो देखो कितना शॉर्ट शॉर्ट काम हो गया अपना। नाउ रियल मीनिंग ऑफ स्ट्रीम, लाइक स्ट्रीम की रियल मीनिंग क्या होती है। सो लाइक स्ट्रीम यार एक तरीके से समझ लो कि लाइक हम पानी पाइपलाइन से फ्लो होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, फिर हमारी टैंकी में आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। स्ट्रीम से भी डेटा ऐसे ही प्रोसेस फ्लो हो रहा होता है। यहाँ पे कुछ मेथड है स्ट्रीम के, लाइक फिल्टर डेटा, फिल्टर, कन्वर्ट डेटा, मैप, सॉर्ट, काउंट, फाइंड डेटा, ये सब हम चीज़ें यूज़ करते हैं। एक मिनट। सो सॉरी, दोस्त का मैसेज था। सो ये सब मेथड्स होते हैं। अब कलेक्ट जो ये कलेक्ट स्ट्रीम्स का ना फ्लो क्या होता है, लाइक पहले हम कलेक्शंस बनाते हैं और कलेक्शंस को हम स्ट्रीम से कनेक्ट करते हैं। वो स्ट्रीम्स हमारा ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करती है, भले फिल्टर हो, मैप हो, सॉर्ट हो, कोई भी हो, और फाइनल रिजल्ट हमारा आउटपुट में दे देती है। स्ट्रीम पाइपलाइन के ना तीन मेन पार्ट होते हैं। लाइक पहला सोर्स होता है, हम कलेक्शन से डेटा उठाते हैं, लाइक वेयर द डेटा कम्स फ्रॉम। डेटा उठता है, हम उस स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फाइनल रिजल्ट देते हैं। लाइक प्रोसेस करने में फिल्टर, मैप, ये सब फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे यार एक लाइक कलेक्शन बना हुआ है, स्ट्रीम में जो कन्वर्ट किया, फिल्टर लगाया, मैप लगा और फॉर इससे हमने उसे प्रिंट कर दिया। तो ये एक जनरल मेथड है स्ट्रीम्स का। अगर यही हम लोग यूज़ करते तो हमें दो लूप लगाने पड़ते, फिल्टर के अलग, मैप के अलग। इट विल वेरी कॉम्प्लेक्स। स्ट्रीम फॉलो इम्यूटेबल स्टाइल प्रोसेसिंग, लाइक यार स्ट्रीम का जो कलेक्शन का डेटा होता है तो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है। स्ट्रीम वर्सेस कलेक्शन क्या होता है, लाइक कलेक्शन यहाँ पे ना डेटा स्टोर करता है, स्ट्रीम प्रोसेस करता है डेटा को। वो मेमोरी बेस्ड होता है और प्रोसेसिंग बेस्ड होता है, मल्टीपल टाइम आइटरेट हो सकता है। बस स्ट्रीम एक बार बन गई और यूज़ हो गई तो वो क्लोज हो जाती है। यहाँ पे ईगर होता है, हमने पढ़ा है कि हमारी स्ट्रीम में लेजी लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती है। अब लेजी इवोल्यूशन क्या होता है यार, तो देखो दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक इंटरमीडिएट मेथड्स होते हैं एंड ऑपरेशंस एक्चुअली, एंड टर्मिनल ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस है सारे। ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन देखिए, फिल्टर, मैप, सॉर्टेड, डिस्टिंक्ट, लिमिट, स्किप, ये वो ऑपरेशंस होते हैं जो हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं। टर्मिनल ऑपरेशंस क्या होता है, डेटा को प्रिंट, लाइक कुछ वैल्यू प्रिंट कराने में हेल्प करते हैं। तो लेजी एवोल्यूशन ये कहता है कि सिर्फ इंटरमीडिएट ऑपरेशंस लगाने से हमारा काम नहीं चलेगा। जब टर्मिनल ऑपरेशंस नहीं आएंगे हमारा डेटा प्रिंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो, यहाँ पे इंटरमीडिएट ऑपरेशंस ही लगे हैं, नो टर्मिनल ऑपरेशन लगा है, तो यहाँ पे डेटा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर टर्मिनल ऑपरेशन मीन्स द फाइनल ऑपरेशन दैट एक्चुअली स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन, लाइक ये फाइनल ऑपरेशन तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा पाइपलाइन खत्म होने का, हमें वो दिखाना होता है। तो टर्मिनल ऑपरेशंस यही आपके सामने हैं। और यहाँ पे देखो हमने ऊपर कोड में यहाँ पे
सिर्फ हमने इंटरमीडिएट ऑपरेशंस लगाए थे, इसलिए हमारे लेजी में प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने डॉट काउंट एक टर्मिनल ऑपरेशन भी लगाया है जिससे हमारा काम बन गया। तो ये हमने देख लिया। स्ट्रीम, वैसे पैरेलल स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम हमारा सिंगल थ्रेड होता है, पैरेलल स्ट्रीम मल्टीपल थ्रेड होता है। लाइक पैरेलल काम, लाइक मल्टीपल चीज़ें एक बार में चल रही होती हैं। सिंपल होती है, फास्टर फॉर ह्यूज डेटा। जब डेटा बड़ा हो तो एक एक करके हम नहीं कर सकते, वरना डिले हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऑर्डर्ड होता है, और पैरेलल स्ट्रीम में ऑर्डर नहीं होता है, कौन सा थ्रेड रुक गया, कोई दूसरे थ्रेड का वेट कर रहा है, उन सब चीज़ों में। लेजी इवोल्यूशन हमने आई गेस पढ़ लिया यहाँ पे। हाँ, कवर अप है। स्ट्रीम को हम रीयूज़ कर सकते हैं, नहीं। स्ट्रीम हमने पढ़ा कि एक बार हम लोग डेटा प्रोसेस कर लेंगे वो क्लोज हो जाती है। पैरेलल स्ट्रीम किस लिए यूज़ होती है? मल्टी थ्रेडेड चीज़ों के लिए, लाइक अगर पैरेलल चीज़ें चल रही हैं तो। बाकी स्ट्रीम इम्यूटेबल होती है क्योंकि हम कलेक्शन का डेटा चेंज नहीं करना चाहते, वरना स्ट्रीम हमारा गलत डेटा, लेकिन डेटा करप्ट हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। सो आई होप तुमने स्ट्रीम को कवर हमने स्ट्रीम को कवर अप कर लिया, एंड आई होप यू एंजॉयड, तुम्हें समझ में आया हो स्ट्रीम का। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।